हेलो बच्चों, आज हम जो हमारा श्रृंगार रस चल रहा है उसी के अंतर्गत जो उसका दूसरा भेद है वियोग श्रृंगार, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप संयोग श्रृंगार को अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। अतः अब हम श्रृंगार रस के दूसरे भेद वियोग श्रृंगार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो वियोग श्रृंगार की परिभाषा मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखी हुई है, उदाहरण भी लिखा हुआ है और फिर उसका स्पष्टीकरण भी किया हुआ है। ठीक, तो चलिए, वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? वियोग श्रृंगार के अंतर्गत जब एक दूसरे को प्रेम करने वाले नायक और नायिका के वियोग का यानी कि बिछड़ने का वर्णन होता है तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जिस प्रकार से संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका साथ साथ रहते हैं, उसी तरह से वियोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक और नायिका अलग अलग यानी कि दूर दूर विरह की अवस्था में रहते हैं, वियोग की अवस्था में रहते हैं। ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। ठीक, तो चलिए, वियोग श्रृंगार जब एक दूसरे को प्रेम करने वाले नायक और नायिका के वियोग का यानी कि उनके बिछुड़ने का वर्णन होता है तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। हे खग मृग हे मधुकर स्नेही, तुम देखी सीता मृगनेनी। यहाँ पर जो उदाहरण लिखा हुआ है उसे दोबारा पढ़ लेते हैं। हे खग मृग हे मधुकर स्नेही, तुम देखी सीता मृगनेनी। यहाँ पर जब रावण सीता जी का अपहरण कर लेता है तो राम उन्हें वन वन ढूंढते फिरते हैं, खोजते फिरते हैं। तो वो वन में जब पशु पक्षियों को देखते हैं, मधुकर यानी कि भौरे आदि को देखते हैं, तो वो उनसे प्रश्न करने लगते हैं कि अरे पशु पक्षियों, हे खग मृग, हे पक्षियों और हरणियों, क्या तुमने मृगनेनी सीता को देखा है? यानी कि वो विरह में इतने व्याकुल हो जाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं, सुध-बुध खो बैठते हैं कि वो वन में रहने वाले पशु पक्षियों आदि से ही प्रश्न करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर विरह की पराकाष्ठा है। ठीक है, तो चलिए, स्थायी भाव संयोग का क्या है? रति है। विभाव आलंबन, किसके कारण स्थायी भाव रति उत्पन्न हो रहा है? किनके? सीता के कारण, तो आलंबन है सीता। आश्रय कौन है? किन्हें दुख हो रहा है सीता के विरह का? राम को, तो आश्रय है राम। ठीक, उद्दीपन पशु पक्षी भौरे आदि को देखना, ये उद्दीपन है। अनुभव है विषाद दुख आदि, यानी कि दुखी होना, वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं तो अनुभव है विषाद दुख आदि। संचारी भाव है जड़ता स्मृति सीता जी की याद, ये संचारी भाव है। ठीक है, तो यह है हमारा वियोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार जहाँ पर भी नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होगा वहीं पर वियोग श्रृंगार होता है। जितने भी आप पद पढ़ते हैं सूरदास के जहाँ पर गोपियों का वर्णन किया गया है श्री कृष्ण के प्रति, वह वियोग श्रृंगार के अंतर्गत ही आते हैं। ऐसे ही आपके काव्य खंड में हरिश्चंद्र जी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ है उद्धव प्रसंग है शायद, तो वह भी आपका क्या है? प्रेम माधुरी, वह भी क्या है? उसमें भी जितने भी आपके पद दिए हुए हैं वो वियोग श्रृंगार के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो जहाँ गोपियों का वर्णन है, राधा का वर्णन है श्री कृष्ण के विरह अवस्था में, वहाँ पर वियोग श्रृंगार है। इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, उसे भी आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर है ऊधो मन न भय 10-20, ऊधो मन न भय
10-20। एक हुतो सो गयो श्याम संग। सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। को आराधे ईस। ठीक है, तो ये क्या है? ये सूरदास जी द्वारा रचित है कि हे उद्धव, मन में भये 10-20, हमारे कोई 10-20 मन नहीं है। गोपियाँ जब उद्धव श्री कृष्ण जी का योग संदेश लेकर गोपियों के पास पहुँचते हैं तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अरे उद्धव, मन न भये 10-20, हमारे कोई 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, हमारे पास तो एक ही मन था, वो भी श्याम के साथ चला गया। श्याम के साथ चला गया। को आराधे ईश, अब कौन है जिसकी हम आराधना करें? अब कौन ईश्वर है जिसकी हम आराधना करें, पूजा करें? तो यहाँ पर स्थायी भाव रति आलम्बन। आलम्बन कौन है? किनके कारण विरह हो रहा है गोपियों को? कृष्ण के कारण। तो आलम्बन है कृष्ण। आश्रय कौन है? गोपियां हैं। ठीक है, तो गोपियां आश्रय हैं। ठीक है, उद्दीपन उद्धव का संदेश। जो उद्दीपन है वो वह है उद्धव का योग संदेश। जब उद्धव श्री कृष्ण का योग संदेश उन्हें सुनाते हैं गोपियों को तो वो और ज्यादा विचलित हो जाती हैं कि श्री कृष्ण हमें भूल गए और वो हमें योग का संदेश भेज रहे हैं। ठीक है, अनुभव है यहाँ पर विषाद, दुख आदि, संचारी भाव, जड़ता, स्मृति आदि। ठीक है, तो यह है आपका वियोग श्रृंगार। मैं इनके अतिरिक्त और 2 उदाहरण आपको दूंगी, आपने अपनी कॉपी में करेंगे, साथ ही साथ याद भी करते चलेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको वियोग श्रृंगार समझ में आ गया होगा। तो चलिए कल हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे छंद।